सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं इस समय ना केडी हॉस्पिटल में हूँ। मैं आपको बता दूं कि इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा काम है जो हमारे हॉस्पिटल्स इस समय कर रहे हैं। एक किस्सा आपको सुनाने लगा हूँ। अमरनाथ यात्रा चल रही है। यात्रा बस को लेकर एक ड्राइवर साहब आते हैं जिनका नाम मोहम्मद शरीफ है और वो रहने वाले गुजरात के हैं। जब वो यात्रा वापस लेकर आ रहे थे तो कटरा के पास उन्हें हार्ट अटैक हो गया, जिसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़रूरी था और वो किसी तरह केडी हॉस्पिटल तक पहुँचे और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर निखिल मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुमित मेरे साथ हैं। डॉक्टर निखिल ने ही उनका ट्रीटमेंट किया क्योंकि हार्ट अटैक उनको आया था और ये पूरा ट्रीटमेंट उनका आयुष्मान कार्ड पे हुआ है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने जो है आयुष्मान कार्ड की पेमेंट्स बंद रखी हुई है। कई सारे हॉस्पिटल जो हैं ये कार्ड की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन केडी हॉस्पिटल अभी भी कोई किसी की जान पर बन आती है तो उसी समय जो है हेल्प करते हैं। अब ये पूरा मामला क्या था वो हम बात करेंगे। पहले डॉक्टर निखिल से बात करते हैं कि आखिरकार पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम हुई थी जब पेशेंट आपके पास आया था? ये अमरनाथ यात्री की बस लेकर गया हुआ था। सर, ये पेशेंट जो हैं ये रात को आए। मुझे रात को फ़ोन आया कि एक पेशेंट आया जिसको चेस्ट पेन हो रही थी ऑन गोइंग। तो जब मैंने ईसीजी देखा तो मैंने बोला ये तो हार्ट अटैक है, इनकी एंजियोग्राफी करनी है। तो बिलिंग का सेक्शन तो है, वो तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है। तो मैंने तो सीधा हार्ट अटैक पेशेंट था तो हमने कैथ लैब में टीम एक्टिवेट हो गई। आई थिंक विद इन 10 to 15 मिनट्स हमने पेशेंट को टेबल पे लिया। इट वाज अ मेजर हार्ट अटैक जिसमें मेन आर्टरी जो थी, सर हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं। जो मेन आर्टरी होती है वो एलएडी होती है जो हार्ट के 70% मसल को सप्लाई करती है। वो नाड़ी बंद थी, 100% बंद थी, तभी हार्ट अटैक होता है। उन्होंने एक इंजेक्शन भी लगवाया था दूसरे हॉस्पिटल में जो फेल हो गया हुआ था, जिससे वो आर्टरी खुली नहीं थी। तो हमने तो उसी वक्त उसकी नाड़ी को, जो हमारा प्रोसीजर होता है सर, एंजियोग्राफी करते हैं, स्टेंट लगाते हैं, वो हमने लगा दिया। एंड ऑन टेबल हमारे पेशेंट में तो ये होता है सर, अगर ऑन पेन हो रही होगी तो ऑन टेबल कम हो जाएगी, तो ऑन टेबल ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। एंड उसके बाद फिर हम मतलब 2 दिन हमने उसको और रखा, ऑब्जर्व किया कि वो ठीक है। उसके बाद हमने उनको डिस्चार्ज किया। बहुत अच्छा। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया। मेरे साथ डॉक्टर सुमित हैं जो केडी हॉस्पिटल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। डॉक्टर साहब, जब ये पेशेंट आपके पास आए थे तो एक ड्राइवर है, इतने पैसे भी नहीं होते इलाज करवाने के, क्या आयुष्मान कार्ड इनके पास था और कैसे आपने पूरा फैसिलिटेट किया? आशीष जी, जब ये पेशेंट हमारे पास रात को 12 बजे पहुँचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर जो गुजरात से हमारा यात्री को लेकर आया उसके पास जेब में कितने पैसे होंगे। तो ये जब हमारे पास आया तो उन्होंने आते ही ये पूछा कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब दिक्कत बताई कि हार्ट अटैक हुआ है तो हमने इनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड तो है इनके पास। इन्होंने कहा हमारे पास आयुष्मान कार्ड गुजरात का है। तो हमने इनका पूरा इलाज जो किया है वो आयुष्मान कार्ड के अंडर ही किया हुआ है। और वैसे भी आशीष जी, ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट की एक रूलिंग है कि लाइफ थ्रेटनिंग केसेस जो भी होते हैं कोई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकता। और हार्ट अटैक एक ऐसा इलाज, ऐसी बीमारी है जिसमें उसका इलाज उसी वक्त करना है। और ये मुमकिन हमारे केडी हॉस्पिटल में इसलिए हुआ क्योंकि हमारी यहाँ टीम जो है वो 24/7 काम करती है। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो हमेशा है। और आप ये भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे जो चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल हैं वो रात को 12 बजे आए हैं और 1 बजे ही हमने रात का प्रोसीजर किया। हमने ये भी नहीं कहा कि हम इसको नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि नहीं, वो हार्ट अटैक था और ऑन गोइंग हार्ट अटैक था, ये कोई इलेक्टिव केस नहीं था। अब वो कह रहे थे कि किसी हॉस्पिटल ने उनसे पैसे डिमांड करे हैं, 2-3 जगह वो गए हैं, तो वो उसके बाद यहाँ हमारे पास आए हैं। तो उनका जो पूरा इलाज है वो आयुष्मान कार्ड में ही हुआ है और हॉस्पिटल ने उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए। और वो कल पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर गुजरात भुज के रहने वाला था, वो कल वहाँ वापस गया है। और वैसे भी, और दूसरी बात जो मैंने आपसे बताई कि ये मुमकिन तब है कि जब आपके पास हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ हैं। और हमारा हॉस्पिटल जो है वो पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि हर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। 24/7 इमरजेंसीज हैं, कैथ लैब हमारी 24 आवर चलती है, ओटीज़ हमारी फंक्शनल है, डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं, आईसीयू हमारा पूरा फंक्शनल है, 24/7 है। तो ये सब सर्विसेज हम एक छत के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमित हमारे साथ बात कर रहे थे, डॉक्टर निखिल है हमारे साथ। हालांकि मैंने एक दिन सोचा था कि अलग से हमने सेशन करना है निखिल जी के साथ और आपको मिलवाना है ताकि दिल से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम वो डिस्कस करें। तो निखिल जी किस दिन आपसे समय लेंगे तो उस पर हम एक्सक्लूसिव बात करेंगे। लेकिन आज जो मेजर बात करने का मौका मिला मुझे, वो इसलिए मिला क्योंकि एक पेशेंट को बचाना सबसे बड़ा दायित्व रहता है हॉस्पिटल का। और ये पेशेंट गुजरात के हैं जो कि यहाँ पर आए हुए थे अमरनाथ यात्रा की बस लेकर। एक ड्राइवर हैं, कितने ही पैसे होते हैं उसके पास, कितना ही पैसे थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड में किसी ने डिनाई किया, किसी हॉस्पिटल ने। लेकिन जब वो केडी हॉस्पिटल पहुंचे तो उसी समय इंस्टेंट यहाँ पर इलाज हुआ है। और मैं गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा
कि कई हॉस्पिटल्स डिनाई कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर कि पेमेंट नहीं आई है, उनकी पेमेंट भी जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि लोगों को आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा मिले। तो धन्यवाद, सभी को राम राम।